बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आज 4 केसेस की समाअत। इमरान खान की बारास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद रवान की। जमान पार्क में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मोटरवे इंटरचेंज पर भी इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां की गई। चेयरमैन पीटीआई काफिले की सूरत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 पहुंचेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट और सेशन कोर्ट में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इमरान खान के लिए आज इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट पेशी की आखिरी मोहलत है। बैंकिंग कोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में जमानत करा रखी है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत में भी पेशी की आखिरी मोहलत है। सेशन कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में भी तलब कर रखा है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का दिन है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आज 4 केसेस की समाअत। इमरान खान की बारास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी। जमान पार्क में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मोटरवे इंटरचेंज पर भी इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां। चेयरमैन पीटीआई काफिले की सूरत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 पहुंचेंगे। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट और सेशन कोर्ट में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इमरान खान के लिए आज इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट पेशी की आखिरी मोहलत है। बैंकिंग कोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में जमानत करा रखी है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत में भी पेशी की आखिरी मोहलत है। सेशन कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में तलब कर रखा है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मियां असलम से। मियां असलम, बताइएगा इमरान खान जमान पार्क से कब निकलेंगे? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद के लिए जो है वो लाहौर से अपनी रहायश के जमान पार्क से रवाना हो चुके हैं। इमरान खान के हमरा जो है वो पुलिस की गाड़ियां, जेमस की गाड़ियां और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तकरीबन ये कोई 35 से 40 गाड़ियों का काफिला है जो जमान पार्क से रवाना हुआ है और बरास्ता मोटरवे जो है वो ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद के लिए जो है वो पहले इमरान खान ने जो है वो बजरिया एयर ट्रैवल करना था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस जो है वो तमाम सूरत हाल चेंज हुई और उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि इमरान खान जो है वो बजरिया रोड यानी कि मोटरवे के रास्ते जो है वो रवाना होंगे। तो इमरान खान का काफिला जो है वो इस वक्त नहर पे जो है वो ठोकर न्याज बेग की जानिब रवा दवा है और अगले 10 से 15 मिनट में जो है वो मोटरवे से इस्लामाबाद मोटरवे पर टूल प्लाजा पर पहुंच जाएंगे और वहां से इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। इमरान खान के साथ जो है वो पंजाब पुलिस, रेस्क्यू की टीमें, एलीट फोर्स और दूसरे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि जो टूल प्लाजा है वहां से इमरान खान की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो इमरान खान की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल लेगी और वो वहां से सीधा इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट जहां आज उनकी पेशी है वहां पर पेश होंगे। इससे कबल मुसर्रत जमशेद चीमा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उनका यही कहना था कि इमरान खान जो है वो आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और वो तमाम अदालतों में पेश होंगे और कानून का भी सामना करेंगे, आइन का सामना भी करेंगे और अदालतों का भी सामना करेंगे। इसमें किसी की दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इमरान खान का काफिला इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है और थोड़ी देर में जो है वो मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस करके इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवाना हो जाएगा। कारकुनों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन मौसम की खराबी के बायस जो है वो कारकुन बहुत ज्यादा तादाद में जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था नहीं पहुंचे। जी सही। अच्छा मियां असलम, ये भी बताइएगा आज कौन कौन से केसेस ज़ेर समाअत हैं और इसके अलावा आपने कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी इमरान खान के साथ है, तो क्या हुकूमती सिक्योरिटी भी साथ ही मौजूद है? जी बिल्कुल, इमरान खान की जो इमरान खान टाइगर फोर्स है के एहलकार जो हैं वो भी इमरान खान के साथ मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान को जो है वो वजीराबाद में उन पर कातलाना हमला हुआ था, उनको गोलियां लगी थी, इसलिए जो है वो उनकी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने भी ये अनाउंस किया था, पंजाब हुकूमत ने भी, कि इमरान खान को जो है जो साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी दी जाती है वो सिक्योरिटी जो है वो उन्हें दी जाएगी। अगर मुकदमात की बात की जाए तो इमरान खान पे इस वक्त 36 के करीब मुकदमात 36 के करीब मुकदमात जो हैं वो उनके ऊपर कायम हैं और आज उनकी जो है वो एक बैंकिंग कोर्ट में के अंदर एक केस है, उसमें उनकी जो है वो दरख्वास्त जमानत पर जो है वो समाअत होना है, इसलिए इमरान खान का पेश होना ज़रूरी था। इमरान खान जो है उन्होंने यहाँ से रवाना होने से पहले जो यहाँ पे कारकुनों के बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि वो इस्लामाबाद जाएंगे और भरपूर तरीके से जो है वो कारकुन और आवाम जो है वो इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यही उनका पैगाम था और इस वक्त वो मोटरवे से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं।
इमरान खान मोटरवे से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। सिक्योरिटी के भरपूर जो हैं वो ताउन किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। मियां असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो काफ़िले की सूरत में अब ज़मान पार्क से निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आज 4 केसेस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा खुद नोटिस केस की समाअत आज 9:30 बजे दोबारा होगी। पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, मजीद कहा कैसे हो सकता है इस बुनियाद पर इलेक्शन ना हो के पैसे नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा, सदर भी तारीख दे सकते हैं। सवाल यह है कि पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा खुद नोटिस केस की समाअत आज 9:30 बजे दोबारा होगी। कहा पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, मजीद कहा कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इलेक्शन ना हो के पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा, सदर भी तारीख दे सकता है। अब सवाल यह है कि पार्लियामान की बसीरत का कैसे जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की अहम समाअत, जिसकी 3 समाअतें हो चुकी हैं, आज उसकी 4थी समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा खुद नोटिस केस की समाअत आज 9:30 बजे दोबारा होगी। पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, कहा कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इलेक्शन ना हो के पैसे नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा, सदर भी तारीख दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि पार्लियामान की बसीरत का जायजा कैसे लिया जाए। अहम केस की अहम समाअत जारी है जिसमें जजेस की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं और 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 4 जजेस ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा खुद नोटिस केस की समाअत आज 9:30 बजे दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हमें पार्लियामेंट की दानिश में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 57 के तहत सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मुशावरत से तारीख देते हैं। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा, सदर भी तारीख दे सकते हैं। मजीद बता रहे हैं अकील अफजल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की ताखीर से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, आईन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है, कोई 1 घंटे के लिए भी इस मुद्दत में तोसी नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत नहीं चाहता तो इसे इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। एडवोकेट जनरल ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं तारीख देने के लिए 90 रोज की मोहलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, 90 दिन तारीख के लिए हैं तो फिर इलेक्शन कब होंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, सीधा साधा केस है, 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अगर वजीर आला एडवाइस कर दे और गवर्नर असेंबली तहलील न करे और असेंबली वक्त के मुताबिक खुद तहलील हो जाए तो तारीख सदर देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मुआशी मुश्किलात या किसी और वजह से इलेक्शन नहीं रोके जा सकते। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, हमारे सामने सवाल ये है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा? क्या हर हाल में इलेक्शन कराना लाजमी है? चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन की तारीख और निगरान हुकूमत के लिए गवर्नर को किसी असम्बली की जरूरत नहीं है। हमें पार्लियामेंट की दानिश में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 57 के तहत सदर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से तारीख देते हैं। क्या गवर्नर भी इलेक्शन कमीशन से मशवरा करने के पाबंद हैं? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा, कानून के मुताबिक 2 मई से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात में ताखीर खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। 4 जजेस बेंच से अलहदा हो गए। अदालत ने 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अकील अफजल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात में ताखीर का मामला। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस केस में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस सुनने से माजरत कर ली।
4 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जमाल खान मंदोखेल के इख्तिलाफी नोट शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा, जज से मुताल्लिक इल्जामात का किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। बार काउंसिल ने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने इख्तिलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा, गुलाम डोगर केस से मुताल्लिक ऑडियो संजीदा मामला है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इलेक्शन से मुताल्लिक पहले ही अपना जहन वाज़े कर चुके हैं। दोनों जजेस का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। दोनों जजेस ने राय देते वक्त आर्टिकल 10A पर गौर नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस का कोई जवाब नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, चीफ जस्टिस का ऑर्डर खुली अदालत में समात और जुबानी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखता। साथी रिपोर्टर ज़ैगम नकवी के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। FIA ऐसा मुकदमा चला रही है जिसमें कोई जुर्म नहीं हुआ। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौके पर इख्तियार किया, PTI की फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI और इसके अरकान के खिलाफ तासुब ढका छुपा नहीं। FIA ऐसा मुकदमा चला रही है जिसमें कोई जुर्म नहीं हुआ। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौके पर इख्तियार किया, PTI की फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI और इसके अरकान के खिलाफ तासुब ढका छुपा नहीं है। PTI ने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने कहा, चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए मुशावरत शाह महमूद से की जाए। आज तहरीक इंसाफ के 21 मेंबरान असम्बली यहाँ आए हैं। स्पीकर साहब से हमारी मुलाकात हुई है। नैब के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया और अब उसके लिए कंसल्टेशन शुरू की जाए और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको और तहरीक इंसाफ के साथ नैब के चेयरमैन की कंसल्टेशन जो है वो की जाए। और स्पीकर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस दोनों मामलात के ऊपर गौर करके और वो नामजदगी का प्रोसेस जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का उसके ऊपर गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। PTI अरकान के इसरार पर इस्तीफे मंजूर किए थे या वो इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है, कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ही हतमी जवाब दूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मुझे यहाँ ऑफिस में मिलने के लिए आया और उसमें उनके सीनियर लोग भी मौजूद थे और साबिक मेंबरान कौमी असम्बली थे और उनका मुलाकात का मकसद ये था कि वो आकर मुझे ये कहें कि मैंने उनके जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उनको वो वापस लेना चाहते हैं और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो दोबारा आकर असम्बली में बैठें और यहाँ वो फिर जब असम्बली में वापस आएंगे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट पर उनका हक होगा। पाकिस्तान में 7वीं कौमी मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू होगी जो 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया भर में मुल्कों की आबादी का तयन मरदमशुमारी से किया जाता है। मुल्क में पहली मरदमशुमारी 1951, दूसरी 1961, तीसरी 1972, चौथी 1981, 5वीं 1998 और छठी सन 2017 में की गई। पहली मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी, जो छठी मरदमशुमारी में 20 करोड़ 77 लाख तक जा पहुंची। पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक की जाएगी। इदारा शुमारियात पहली मरतबा कागज कलम के बजाय डिजिटल मरदमशुमारी करेगा, जिस पर 34 अरब रुपए खर्च होंगे। इदारा शुमारियात ने 1,26,000 अफराद भर्ती किए हैं जो घर घर जाकर टैबलेट्स पर मालूमात इकट्ठी करेंगे। हर शुमार कुनंदा मरदमशुमारी के 2 ब्लॉक्स की मालूमात इकट्ठी करेगा। एक ब्लॉक 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल होता है। पूरे मुल्क को 1,85,509 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। मरदमशुमारी के दौरान मकान में कमरों की तादाद, बुनियादी सहूलियात, मुकीम अफराद की तादाद मालूम की जाएगी। इसके अलावा हर शहरी की जिन्स, उम्र, तालीम, मजहब, मुलाजमत और जिस्मानी और जहनी माजूरी की तफसीलात भी इकट्ठी की जाएंगी। पहली मरतबा मुल्क में मौजूद माजूरी की अक़साम के बारे में भी तफसीली मालूमात जमा की जाएंगी। शहरी खुद भी इदारा शुमारियात के वेब पोर्टल पर अपनी तफसीलात ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं।
रवा बरस वॉल्ट डिज्नी कंपनी अपनी 100 साला तकरीबात मना रही है। जश्न को डिज्नी हैरत के 100 साल का नाम दिया गया। इस सदी में डिज्नी अपनी झैली कंपनियों के साथ एक कसीरुल जहती एंटरटेनमेंट ग्रुप बना चुका है। हॉलीवुड की मारूफ फिल्म और एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी की 100 साला तकरीबात जारी हैं। डिज्नी सल्तनत का कयाम 16 अक्टूबर 1923 को अमल में आया था, जब वॉल्ट डिज्नी ने एलिस इन वंडरलैंड समेत 12 फिल्में न्यूयॉर्क की फिल्म रेंटल कंपनी एमजे विंकलर को फरोख्त की। अमरीकी तख्लीककार वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस से डोनाल्ड डक तक नाकाबिले फरामोश किरदार तख्लीक किए। मिकी माउस वो पहला एनिमेटेड किरदार था जो वॉल्ट डिज्नी का पहला मकबूल किरदार भी साबित हुआ। वॉल्ट डिज्नी ने पिछले 100 साल में हैरत अंगेज कामयाबियां समेटी और देखते ही देखते स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और मुतादिद झैली कंपनियों के साथ एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से एक कसीरुल जहती एंटरटेनमेंट ग्रुप बन चुका है। मिकी माउस, डोनाल्ड डक, प्लूटो जैसे कार्टून हो या अवतार, स्टार वॉर्स और मुलान जैसी मारूफ फिल्में, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अपने कयाम से लेकर अब तक एंटरटेनमेंट की दुनिया पर राज किया है। वॉल्ट डिज्नी के मशहूर जमाना डिज्नीलैंड भी कई ममालिक में बच्चों और बड़ों की तफरीही सरगर्मियों का मरकज बने हुए हैं। इस आलमी कंपनी का हेड ऑफिस वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज बर्बैंक, कैलिफोर्निया में वाक़ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 27 जनवरी को शुरू होने वाले 100 साला जश्न का सिलसिला पूरे साल जारी रहेगा।